के सेशन में हम एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं, एक पेज लेते हैं और फाइंड द वैल्यूज। जितने भी ये वाले डिवीजन के क्वेश्चंस हैं इनको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और किस तरीके से करते हैं चलिए सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं यहाँ लिख रही हूँ 3/4। अब इसको आपको क्या करना है, जब भी आपको डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना तो बाद वाले फ्रैक्शन का करेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। इन केस आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12/4/3। नाउ अगर आपकी कोई भी वैल्यूज यहाँ पे कट डाउन हो रही है, रिड्यूस्ड हो रही है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर लीजिए। 3 होता है 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा 16 विल बी दी राइट। चलिए इसका सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। 14 डिवाइडेड बाय 5/6। सेम यहाँ पर भी जो बाद वाला फ्रैक्शन है इसको हम डिवीजन को कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये हो जाएगा 6/5। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 14 × 6 एंड अपॉन में 5। अब देखिए 14 और 6 अगर आपका यहाँ पे वैल्यूज कट डाउन हो रही है तो ठीक है। अगर कोई भी वैल्यूज कट डाउन नहीं हो रही तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिखिए। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए 14 × 6 के लिए सिंपल आप 6 × 4 कर लीजिए तो वो जाएगा 24, और यहाँ पे 6 × 1 कर लीजिए वो जाएगा 6। 4 को एज इट इज रहने दीजिए और इन दोनों को एडिशन कर लीजिए तो आ गया आंसर आपके पास 84। नाउ 84 आपका यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इन केस आपको यहाँ पर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। सो 5 1 हो जाएगा 5, 3 आपके पास कैरी ओवर हो गया, 5 6 हो जाएगा 30 एंड 4 आपका बच गया यहाँ रिमाइंडर, 5 आपका आ गया डिवाइजर, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे, विच इज़ 8 डिवाइडेड बाय 7/3। इसको भी आप यहाँ मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/7, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे 8 × 3/7। नाउ अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कोई वैल्यूज कट डाउन हो रही है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके अपॉन में 7 लिखेंगे। और यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7 3 होता है 21, 24 में से 21 गया तो आपके पास आ गया 3 रिमाइंडर, 7 डिवाइजर एंड विल बी दी राइट आंसर। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वाले फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि है 4 डिवाइडेड बाय 8/3। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, सिंपल इसमें भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करके इस वाले को फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करेंगे, लाइक 3/8। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 4 × 3/8, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 8 दोनों ही 2 की टेबल से डिविजिबल है। 2 एंड देन 4 अगेन इट इज डिविजिबल, 2 1 एंड 2 2। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको 4 से भी कट डाउन कर सकते थे, बट मैं आपको सिंपलीस्ट फॉर्म बता रही हूँ। सम स्टूडेंट्स कई बार होता है कि आपको कोई बड़ा डिजिट यानी कि टेबल नहीं पता लगता कि किससे कटिंग डाउन होगी, तो आप छोटी टेबल से उसको सिंपलीस्ट यानी कि स्टेप बाय स्टेप कट डाउन कर सकते हैं। अब आपके पास आंसर आ गया 3/2। नाउ इन दिस केस जो 3 है आपके पास में, वो जो न्यूमरेटर है वो आपका आ रहा है बड़ा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 1 2 एंड 1 रिमाइंडर एंड 2 1/2 विल बी दी राइट आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे भी हम मूव कर लेते हैं, और इसका पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2 1/3। अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे 3। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर डिवाइड ही रहने दीजिए, और इसको आप सिंपल 2 × 3 एंड देन +1/3। देखिए आप इस तरीके से लिखिए स्टेप बाय स्टेप में। 3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 3 6 +1 7/3। नाउ अब इन केस आप यहाँ पर इस वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लाइक 3/7, और इसको लिखेंगे आप 3 × 3/7। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे कट डाउन हो रही हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक 3 3 9/7। अब ये भी आपका यहाँ पे बड़ा है न्यूमरेटर इम्प्रॉपर, तो इसको भी हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 1 7, 2 रिमाइंडर एंड अपॉन में 7 डिवाइजर। सो ये आपके पास आंसर आ गया है 1 2/7 विल बी दी राइट आंसर। चलिए अब इसका सिक्स्थ वाले पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज़ 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। 5 पहले हम लिखेंगे यहाँ डिवाइड, और उसके बाद 3 × 7 एंड देन +4 में यहाँ पे आ जाएगा 7, और उसके बाद हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 3 × 7 होता है 21 +4 दैट इज 25/7।
7। अब आप चाहें तो इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि 7/25। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे 5 × 7/25, और इसको हम यहाँ कट डाउन कर सकते हैं 5 और 25 को, तो ये कट डाउन हो गया 7/5। दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 7 बड़ा है आपका, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 5 1 एंड 2 रिमाइंडर एंड अपॉन में 5। सो आंसर आ गया आपके पास 1 2/5 एंड विल बी दी राइट आंसर। सो आई होप आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 6 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हम 2.3 के यानी कि इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।